इस बार का इलेक्शन पूरे वर्ल्ड का हाई बजट इलेक्शन होने जा रहा है, इसलिए हमें इलेक्शन के बारे में कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। वो हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। आज आप सब ईवीएम से वोट देते हैं और अपने मनपसंद के नेता का चयन करते हैं, लेकिन ईवीएम का सबसे पहला इस्तेमाल कब और कहां हुआ था और इसे लाने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्या आप जानते हैं? ऐसा देखा जाए तो ईवीएम का सबसे पहला इस्तेमाल 1982 में केरल के परूर विधानसभा सीट पे 50 वोटिंग बूथ पे वोटिंग के लिए किया गया था, लेकिन यह कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे खारिज कर दिया गया। इसलिए हम इसे ईवीएम का सबसे पहला इस्तेमाल नहीं मान सकते हैं। केरल में ईवीएम को खारिज करने के बाद ईवीएम पे रोक लगा दिया गया। ईवीएम को इंडियन इलेक्शन में लाना रातों रात का खेल नहीं था। फिर ईयर 1989 में संसद में ईवीएम को वापस लाने की बात रखी गई। फिर 9 साल बाद न्याय मंत्रालय और आम सहमति से 1998 में इसको इस्तेमाल करने पर हामी भरी गई और इसी साल पहली बार कानूनी तौर पे मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली जैसे 25 विधानसभा सीटों पर ईवीएम से चुनाव करवाया गया। ये तो हम जान गए कि ईवीएम का इस्तेमाल कब और कहां हुआ, लेकिन इसे चुनाव में क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि चुनाव तो पहले भी होते थे, प्रधानमंत्री पहले भी बनते थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईवीएम को लाया गया? तो जब हमारे देश में लोकतंत्र आया और इलेक्शन करके आम जनता को अपने नेता चुनने का अधिकार मिला तो जनता काफी खुश थी। लेकिन 1957 से बूथ कैप्चरिंग जैसी समस्या सामने आने लगी, जो कई जिलों में फैल गई। 1970 से 1980 के दशक में यह अखबारों का हेडलाइन बनने लगा। उस समय जो नेता खड़ा होता वो अपने पैसों के दम पे या अपने लोगों के दम पे बूथ कैप्चरिंग जैसे हथकंडे अपनाने लगे और कई जगह वोट बॉक्स में इंक भी डाल दिए जाते थे, जिससे इलेक्शन कैंसिल हो जाते थे। इन्हीं सारी समस्याओं को देखते हुए ईवीएम जैसे नए मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया। ईवीएम को वोटिंग में इस्तेमाल करने के लिए लाया तो गया, लेकिन कई बार इसे राजनीतिक दलों द्वारा सवाल खड़े किए गए। सबसे पहले 2009 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट लाल कृष्ण आडवाणी और तत्कालीन जनता पार्टी सुब्रमण्यम स्वामी ने ईवीएम पर सवाल उठाए। वहीं अगले साल 2010 में बीजेपी लीडर जीवीएल नरसिम्हा राव ने भी मशीन पर सवाल उठाए। इसी साल सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट तक जा पहुंचे। ईवीएम पर उठाए गए सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। हालांकि आज भी ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं और लगता है ये कभी बंद नहीं होगा। वोटिंग के समय फिंगर पे इंक लगाए जाते हैं, वह किस चीज़ का बना होता है? क्या इससे साइड इफेक्ट हो सकती है? हेल्थ इश्यूज हो सकती है? तो हाँ, यह साइड इफेक्ट दे सकती है, क्योंकि इसमें सिल्वर नाइट्रेट जैसे कंपाउंड मिले होते हैं। तो इसका एक उदाहरण है 30 साल का एक वोटिंग ऑफिसर, जो वोटिंग के दौरान लोगों के फिंगर पे इंक लगाने का काम किया करता था। उसी दौरान उसके फिंगर पे इंक लग जाती थी, जिससे उसे शाम होते होते उसके हाथों पे काले धब्बे और जलन और सूजन होने लगी। वोटिंग खत्म होने के बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इस इंक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमारे ह्यूमन बॉडी पे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। जाते जाते आपको हम यह भी बताते चले कि इंडिया में सबसे पहले वोट देने वाले के व्यक्ति का क्या नाम था और वो कहाँ के रहने वाले थे, उन्होंने कब और कहाँ सबसे पहले वोट डाली। तो इंडियन हिस्ट्री के सबसे पहले वोटर थे श्याम शरण नेगी, जिन्होंने 1951 में सबसे पहला वोट डाला था, जिनका जन्म 1 जनवरी 1917 में हुआ था और निधन 5 नवंबर 2022 को हुआ था। वो कल्पा हिमाचल प्रदेश में एक स्कूल टीचर भी थे। तो यह वीडियो यहीं ख़त्म होती है। ये वीडियो अगर आपके लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड करती हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा और इस चैनल को फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।